जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख न के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। अंतराय कर्म के उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी होता है, यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। तीसरे अधिकार के अंतर्गत टोडरमल जी साहब ने संसार के दुखों को बताया है और संसार के दुखों को समझाने के लिए 3 प्रकार की अपेक्षाएं ली है। कर्म की अपेक्षा से जीव संसार में किस प्रकार दुखी है, पर्याय की अपेक्षा से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है, और दुख का सामान्य स्वरूप यानी इसको जो इच्छा होती है उसके आधार से ये जीव संसार में कैसे दुखी है। ऐसे 3 एंगल से संसार की अवस्था में दुख उसको इस अधिकार में समझाया है। अपना जो प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है अंतराय कर्म के उदय से जीव संसार में किस प्रकार दुखी है। क्या प्रकरण चल रहा है अपना? अंतराय कर्म के उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है। और अब ये अंतराय कर्म का उदय कहाँ निमित्त पड़ता है और जीव कैसे दुखी होता है, इस बात को यहाँ इस प्रकरण में लिया है। क्या लिया है? अंतराय कर्म का निमित्त कहाँ पड़ता है ना, और जीव किस प्रकार दुखी होता है, वह इस बात इसके अंतर्गत लिया है, इस ना हेडिंग के अंतर्गत। सबसे पहले तो हमें समझना है कि मोह के आवेश में, मोह के द्वारा इस जीव को 5 प्रकार का उत्साह होता है। क्या है? किसके द्वारा? मोह के द्वारा, है ना। मोह के आवेश में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इस 5 प्रकार का उत्साह उत्पन्न होता है, इच्छा होती है। क्या समझना है अपने को? मोह के द्वारा इसे 5 प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है ना। है ना। दान,
लाभ, भोग, उपभोग और वीर। है ना, सरल है बात। क्या बात समझ में आ रही है आपको? किसके द्वारा? मोह के द्वारा। और मोह को कल अपन ने जो डिसाइड करा था वो भी आपको ध्यान है। देखो, शरीर है कि नहीं चंदू भैया? है ना? कर्म है कि नहीं है? और उदय है कि नहीं है? विकार है कि नहीं है? क्षयोपशम ज्ञान है कि नहीं है? और स्वभाव है कि नहीं है? क्या देखो कितनी चीजें हैं, समझना। शरीर, कर्म, विकार, क्षयोपशम ज्ञान, ज्ञान स्वभाव। थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, थोड़ा आपको भाव पकड़ में आ जाए, है ना? क्या क्या चीज चंदू भैया? शरीर है कि नहीं है ना? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, मनुष्य पर्याय है, असमान जाति व्यंजन पर्याय है। तो शरीर है, कर्म, द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना, मोहनी, अंतराय, आयु, है कि नहीं है? और फिर विकार, है ना, राग द्वेष, मोह राग द्वेष, है कि नहीं है? और क्षयोपशम ज्ञान, जो जानने वाला अभी ज्ञान में पकड़ में आता है कि नहीं आता है, ये है कि नहीं है? और ज्ञान स्वभाव, ये तो त्रिकाल है। अभी अपने को क्या करना है? ये चार मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। काम बहुत सरल है, बात पकड़ में आई? शरीर है पर मैं शरीर नहीं हूं। कर्म है पर मैं कर्म नहीं। क्षयोपशम ज्ञान है लेकिन मैं इतना नहीं हूं। विकार है लेकिन वह मुझसे अत्यंत भिन्न है। वहां नहीं मेरा अंश है और ना ही मेरा वहां वंश है। कुछ बात समझ में आ गई आपको? क्या चंदू भैया? ये है और मैं हूं, समझ में आया? इसको नकारा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहां मैं नहीं हूं, यहां मैं नहीं हूं, यहां मैं नहीं हूं, इतना मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। ये बात, यहां इस बात की समझ के साथ ही धर्म की शुरुआत या कह सकते हैं सच्चा पुरुषार्थ होता है। जिस जीव को इस बात की समझ नहीं है वो समझ लेना डोले, भाषा में कुछ बोले, कुछ भी करे, लेकिन यहां से भेद डालना पड़ेगा, भेद, है ना? ये मैं नहीं और मैं, यहां आत्मपने प्रवर्ते, वो तो है ज्ञानी, और यहां में आत्मपने प्रवर्ते, वो क्या है? अज्ञानी। कहां पर? शरीर को अपना माने मुकेश जी भाई साहब, वो क्या है? अज्ञानी। बोले भले कुछ भी, लेकिन माने तो समझ लेना अज्ञानी। जो है ना कर्म को अपना माने, वो क्या है? अज्ञानी। जो राग द्वेष को, है ना, कसाय की मंदता तीव्रता, उसको अपना माने तो वो क्या है? अज्ञानी। और जो क्षयोपशम ज्ञान इतना अपने को माने तो भी वो क्या है? अज्ञानी। अब प्रश्न, ये तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दिया, ये मोह कहां आता है? अपन ने यहां लिया ना, मोह के द्वारा, अभी लिया ना, मोह के द्वारा इस जीव को 5 प्रकार की इच्छा होती है। दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की और वीर्य शक्ति की। किसके द्वारा होती है इच्छा? मोह के द्वारा। और मोह कहां आता है इनमें? मोह क्या है? क्या है? विकार, है ना? ये अपने को समझना है। मोह क्या है? विकार।
क्या है मुकेश भाई साहब? मोह है विकार, और जहां मोह है वहां आत्मा नहीं। एक समय की आत्मा की पर्याय में मोह पाया जाता है राग द्वेष है, लेकिन बाबूजी जहां राग द्वेष है वहां आत्मा नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? क्यों कि राग द्वेष जो है चंदू भैया, राग द्वेष को पकड़कर जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंच जाओगे पुद्गल के पर में पहुंच जाओगे। राग द्वेष को पकड़कर, और उसको पकड़कर पार होना चाहोगे तो तीन काल में संभव नहीं। समुद्र की धारा चलती है ना, धारा तेज बहाव, किसको पकड़ना आपने को बाबूजी? किसको पकड़ना? जिसका है ना आधार मजबूत हो उसी को तो पकड़ते हैं, और जो कमजोर है, जो खुद बह रहा हो, उसको क्या पकड़े? तो जिसकी उम्र, जिसकी मियाद एक समय की ही है, किसकी मियाद? इसकी विकार की, पर्याय की क्या मियाद है इसकी बाबूजी? उम्र कितनी इसकी? एक समय की है। उसको पकड़कर आप निराकुल कैसे हो सकते हो? वो तो एक समय बाद चला जाए। तो अपने को किसको पकड़ना है? त्रिकाल स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, है ना। और असली पुरुषार्थ किसको कहते हैं? मैं आपको बताता हूं विशुद्धि किसको कहते हैं। भाषा में कुछ भी बोले, मंदिर आ गया तो विशुद्धि, वो बहुत छोटे स्तर की बात है, लेकिन अब अपनी सभा में अपन ये कह सकते हैं, जब तक जीव अंदर में इन चारों से अपने स्वभाव को, भिन्नता का विचार नहीं करता, उसके विशुद्धि लब्धि नहीं। किसका विचार नहीं करता? नीचे स्तर पर तो बहुत बोलते हैं, मंदिर आना, जिनेंद्र भगवान की बात सुननी, लेकिन सुन के अनसुनी कर देनी, वो क्या है? बात समझ में आएगा क्या सर? तो 5 प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। किसकी इच्छा उत्पन्न होती है? 5 प्रकार की। दान देने की, लाभ की, प्रत्येक कोई वस्तु के लाभ की इच्छा हो जाए, किसी सामग्री को भोगेंगे ये इच्छा हो जाए, किसी सामग्री को बार बार भोगेंगे ना, उपभोग की इच्छा, और वीर विशेष प्रकार की शक्ति चाहता है। अभी ये मानता क्या है अपने को? वो तो मूल में गड़बड़ है, लेकिन और दूसरी गड़बड़ क्या है कि ये जो इच्छा है ना, इस इच्छा के आधार से कार्य हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा अंतरंग में इसके चलता है। क्या चलता है? क्या अंतरंग में चलता है कि इस इच्छा के आधार से 5 प्रकार की इच्छा हुई ना, किसके आधार से हुई? मोह के आधार से हुई। और मानता क्या है जीव कि ये 5 प्रकार की इच्छा मेरी पूरी हो जाए, है, हमने 10 तोले का कंदोरा बन जाए इस डिजाइन का, तो बाबूजी सुखी हो जाऊंगा, है? नहीं होता ऐसा। इस प्रकार है ना, वो तो उपभोग में आता है ना, आभूषण उपभोग में आता है ना, 2-4 बार भोग लेते हैं। फल, एक साड़ी है तो उसको उपभोग में आता है, वो बार बार भोगने में आती है, ठीक है। और भोजन वो है भोग में आता है, एक समय भोगा जाता है। तो अपने को ऐसा लगता है कि आज शाम को हमने यदि पकोड़े खा लिए तो हम तृप्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। नहीं होता। वो इच्छा कैसे हुई? अभी ये इन 3 में तो आपको देखो, वीर्य की तो आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्या वीर्य है, इसमें बहुत उलझन है, तो अभी इसको छोड़े। वीर्य को लेके बहुत ये 3 को तो आपको लगता है कि ये 3 तो है गड़बड़। क्या गड़बड़ लगता है बाबू जी? है भोग, लाभ और उपभोग, ये तो लगता है गड़बड़। और ये जो दान देने का भाव आता है ना, ये तो धर्म है। क्या 5 प्रकार का ये पार्ट है, 5 प्रकार का चंदू भाई है। देखो अपनी सभा में अपन थोड़ा तो शार्प कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता, कोई अगर सभी एंगल से नहीं छोड़ जाए तो हल्ला मचाने लग जाता है, अरे ये तो कहां से लाए गड़बड़। अभी जो है ग्रंथ में लिखी वही बात बताएंगे अपन, ग्रंथ के बाहर कुछ नहीं। 5 प्रकार के जो इसको इच्छा उत्पन्न होती है बाबूजी, किससे होती है? वो मोह। इच्छा है वो क्या है? दुख। दुख है, ये तो समझ गए आप।
इच्छा है तो दुख है, और इच्छा का पूरा होना और नहीं होना, इसमें कोई निमित्त है तो वो अंतराय कर्म। बात पकड़ में आ गई आपको? इच्छा होना दुख है, और इच्छा के अनुसार आपका कार्य बन जाना और नहीं बन जाना, इसमें कोई निमित्त है ना? तो वो क्या है बाबूजी? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म निमित्त है। अब ये क्या करता है जीव? अगर अंतराय निमित्त बाधा पड़नी हो तो इसमें दो बीमारी क्रिएट हो जाती है। देखो अब मैं ये मिटा देता हूं, है ना? एक तो ये होगी मोह के उदय से इच्छा, एक है अंतरंग निमित्त। ये हो गया अंतराय कर्म। और बहिरंग बाह्य सामग्री, है ना? जड़ और चेतन, जिस पे भी आरोप बनता है। ठीक है, दो प्रकार के निमित्त हो गए बाबू। क्या? दो प्रकार के निमित्त, कि जैसे एक तो इच्छा हुई कि हमको अभी मंदिर में 11,000 रुपए 21,000 रुपए देने, ये उत्साह हुआ। किसके कारण उत्साह हुआ? मोह के कारण इस प्रकार का उत्साह हुआ कि हमको मंदिर में 21,000 रुपए देना है। ठीक है, और आपका अंतराय कर्म का उदय इस प्रकार का था कि आप 21,000 रुपए दे नहीं सकते। तो क्या था? वो हुआ अंतराय का उदय। ये तो हो गया अंतरंग निमित्त। ठीक है, और बहिरंग निमित्त है कि पत्नी ने कहा भाई बच्चे की अभी शादी है, उसका सोचो, ये पागलपन क्या है आपको, ये मंदिर मंदिर का काम है। ये हो गया आपकी बहिरंग निमित्त। ठीक है भाई, आज अभी सुनना, बात समझना। क्या क्या बात कही मैं आपसे पूछूंगा अभी। बाबूजी 3 बात कही मैंने। क्या बात कही? मोह के उदय से, तो मोह के आवेश में तो ये इच्छा करता है, पहले नंबर। अब इच्छा के अनुसार कार्य नहीं बने, उसमें 2 प्रकार के निमित्त घटाए। कौन कौन से निमित्त घटाए? एक तो अंतरंग निमित्त और एक घटाया बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त तो अपने स्वयं का अंतराय कर्म का उदय, है ना? और बहिरंग निमित्त पुत्र, पत्नी, बच्चे या कोई भी हो, ये बहिरंग निमित्त। अब जीव दुखी होता है। कौन जीव दुखी होता है? मैं दुखी होता हूं। तो मुकेश जी भाई साहब क्यों दुखी होता हूं? कि मैंने जो इच्छा की उसके अनुसार काम नहीं हो। ठीक है, मैं क्यों दुखी होता हूं? मैंने जो इच्छा की उसके अनुसार काम नहीं हुआ, और काम नहीं होने का कारण इसको माना, इधर की तरफ देखा नहीं। क्या? दो बात समझना आप। क्या? फिर से मैं बोलता हूं, देखना हो, थोड़ा विषय क्लिष्ट है, समझना पड़ेगा आपको। और इसके बाद एक और मैं थोड़ी सी गहरी बात बताऊंगा जो टोडरमल साहब ने यहां उद्घाटित की है। फिर बोलूं मैं, उपयोग एकाग्र करना। चंदू भैया, मोह के आवेश में, मोह के कारण 5 प्रकार की इच्छा होती है। ओके, ठीक है। अब इसको उत्साह होता है काम करने का, है ना? लाभ का उत्साह, इसको कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, मैं दुकान खोलूंगा, ऐसा लाभ का उत्साह, है ना? ये भोग सामग्री को भोगने का उत्साह होता है, और भोगने का उत्साह हुआ, ठीक है, आपको लगा कि यार रसगुल्ला खाना है तो कभी तृप्ति हो जाए, और आप घर लेके गए, और फिर क्या हुआ कि एक तो आपका निमित्त चल रहा है अंतरंग, अंतराय का, कि आपको खाना नहीं देने का, वो तो है अंतरंग निमित्त। और एक बहिरंग निमित्त है, पत्नी बोले अरे बहुत हेल्थ हो गई है, पता नहीं है, घर में पिताजी को भी शुगर है, अपने नहीं खाना, सुबह तो मिठाई खाई आपने, तो उन्होंने आपको मिठाई खाने के लिए रोका, वो तो हो गया बहिरंग निमित्त। और अंतरंग निमित्त आपका अंतराय का उदय था, ठीक है, इसलिए काम नहीं हुआ, और मैं क्या हो गया? दुखी हो गया। क्यों? कि मेरे को खाने की इच्छा थी और काम नहीं। ओके, अब मुकेश भाई साहब, टोडरमल जी साहब ने टर्निंग पॉइंट कि ये जीव दुखी का आरोप किस पे मढ़ता है?
दुखी का आरोप किस पे मरता है? तो कहते हैं कि बाहर में पड़ता है। अरे ऐसी पत्नी मिली सुबह सुबह ही, है ना, किस पे आरोप मरता है? ऐसा बच्चा मिला क्या कि वो अपने अंतरंग निमित्त को तो देखता नहीं, उसका तो उसको विचार नहीं, और बाहर में ही निमित्त और पूरी ताकत, इन 5 प्रकार की इच्छाओं के लिए पूरी ताकत बाहर में सामग्री को जोड़ना और निमित्त मिलाने में लगा रहता है, न तो उसको अंतरंग निमित्त का विचार है। एक बात। और दूसरी बात टोडरमल जी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण की, भाई ये इच्छा है, क्या है? ये इच्छा है, और इसके रहते पूरी हो या नहीं हो, इससे जीव सुखी दुखी, मतलब दुखी तो है लेकिन सुखी नहीं होता, इसके मिटने पर सुखी होगा। किसके मिटने पर सुखी होगा? मोह के मिटने पर सुखी होगा। अंतराय का उदय अपने अनुकूल हो जाए, इससे सुखी हो, ऐसा नहीं है। और तीसरी सीक्वेंस और सुंदर बनाई कि जब तू इसको मिटाएगा, इच्छा को मिटाएगा, तो तेरा अंतराय कर्म भी तेरे फेवर में हो जाएगा, लेकिन ये फेवर में हो जाएगा, और ये मिट गई तो भी तेरे कुछ कार्य बनता नहीं, क्योंकि इच्छा का अभाव हो गया। ये पूरी 3 सीक्वेंस उन्होंने जमाई है इस प्रकरण के अंदर। बात समझ में आई आपको? अपन अब इसकी चर्चा करते हैं। क्या बात समझ में आई मुझे? हाँ हाँ। तो सही है भाई, समझना तो यही पड़ेगा। यदि स्वर्ग की तरह है बात, समझना तो यही पड़ेगा आपको, है? समझना तो यही पड़ेगा भाई, है? देखो एक बात समझना चंदू भाई, इसमें टोडरमल जी साहब ने कहा पहले तो आपको इसको पढ़ के इसके अर्थ समझना, और सिर्फ अर्थ समझ के यदि जीवन में नहीं उतारा अंतरंग में, और बोलते बोलते रहे, कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है? और इसलिए मैं कभी कभी बार बार ये बोल देता हूं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब पढ़ाई का निषेध नहीं है, ये ना टोडरमल जी साहब ने कहा है कि ऊपर बढ़ने के लिए उपदेश दिया जाता है, और कोई उस शब्द मलेच्छ हो जाता है ना, शब्द मलेच्छ, अरे ये तो पढ़ने का ही निषेध कह रहे हैं, ये तो पढ़ने का ही, अरे पढ़ने का निषेध नहीं पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि क्या आचार्य देव ने कही बात? लेकिन वहां अटकना नहीं है, ऐसे शब्द मलेच्छ भी नहीं होना है। मतलब अपेक्षा समझनी है वक्ता की, और वक्ता की जब तक आप अपेक्षा नहीं समझोगे, आपकी कैसेट उलझती रहेगी, और उसको सुलझाने में आप ही समर्थ हो, बाकी कोई समर्थ नहीं है। अगर एक दूसरे को अपन समझा देवे तो फिर तो एक दूसरे, ये जीव स्वयं समझता है। आई बात समझ में? कब समझेगा? जब इसके समझने का काल आएगा तो स्वयं समझेगा, और बिना समझे समाधान नहीं है। क्या? ये 3 बातें पकड़नी है अपने को। देखो ये बहुत प्रकरण सुंदर है, लिखा इस क्रम में है। कभी कभी अपन तेजी से पढ़ते हैं तो भाव पकड़ में नहीं आते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं पहले तो इच्छा को मिटनी है, जब इच्छा मिट जाएगी तो इस 5 प्रकार का उत्साह ही आपका समाप्त हो जाएगा, और जब इच्छा मिटाने का आप उद्यम करोगे तो अंतराय कर्म आपके मतलब बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में जब बढ़ते हो तो ये फेवरेबल हो जाता है। लेकिन जब इधर इच्छा नहीं है तो इसके फेवरेबल होने का भी कोई लेना नहीं। और सच्ची समझ से बाहर के जो भी निमित्त है उस पर आरोप मढ़ना अभी से छोड़ दो। आप बाहर का कोई भी जीव है ना, जड़ और चेतन, आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता जब तक आपका अंतरंग कर्म का निमित्त उदय में नहीं हो। वो तो बहुत दूर बैठा है, पत्नी बच्चे तो बाबूजी बहुत दूर बैठे हैं, आपका अंतराय कर्म का निमित्त है, वो असल में बाधा पहुंचा रहे हैं आपको काम के, है ना। आप नहीं बोलते अरे भाई ने हमारे अड़चन लगा दी, इस पड़ोसी ने हमारे नगर पालिका में जाकर शिकायत कर दी, इसने काम हमारा रोक दिया। किसने काम रोक दिया? किसने काम रोक दिया मुकेश भाई साहब? है किसने रोक दिया? केदार साहब है? हाँ, और असल क्या है? हाँ है? वो सामने वाले ने दुकान खोल दी चंदू भैया, 2% कम में बेच रहा है, मेरे सब लाभ में माहौल बिगाड़ दिया इसने, है कहीं से इसका ये अलग। किसने अंतराय कर दिया आपके? सामने वाले दुकान ने, है? अरे बोलो ना भाई। देखो आप जब तक इसको मांझोगे नहीं तब तक वो चमक नहीं आएगी आपको। और अपन जो धारा प्रवाह विपरीत सोचते हैं ना, वैसा ही हमारा दिन भर सोचना चलता है। बहुत शांति से विचार करना, जब तक अंतरंग निमित्त का उदय नहीं हो तो बहिरंग निमित्त बेचारा क्या करे? क्या करे वो?
और जब अंतरंग निमित्त का उदय हो तो बहिरंग कोई भी बन जाता है। आप अपनी गलती से भी आपको नुकसान हो जाता है। सामने दुकान खुलना अनिवार्य नहीं है, वो अंदर में निमित्त है कि अब इतना ही लाभ होना है बाबूजी, ठीक है। बोलते हैं ना, उनने शिकायत कर दी होगी इसलिए हमारे यहाँ सेलटेक्स वाले आ गए। ऐसा नहीं चलता है बाबूजी, अब तो जमाना ही गया सेलटेक्स वाले का। लेकिन पहले ऐसा, अरे उसने शिकायत कर दी, उसने शिकायत कर दी, उसने ऐसा कह दिया। अरे भाई, असल में तो अंतराय कर्म का निमित्त है और मूल अपने को क्या मेटना है? मूल क्या? मूल मोह मेटना है। इसको अनुकूल करने का पुरुषार्थ नहीं करना। अब ये अनुकूल कैसे होता है, इसकी बात भी टोडरमल जी साहब ने कही। टोडरमल जी साहब ने एक भी पक्ष छोड़ा नहीं है, सब अपेक्षा समझाई है। चले अपन पढ़े अब प्रकरण। मैंने आपको पूरी पिक्चर की समझा दी इस कर्म के क्या है। देखो अब पढ़ते हैं अपन। जीव के मोह के द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। अंतराय का कर्म किस कारण दुख रूप है बाबूजी? अंतराय का कर्म अपन ऊपर बता रहे ना, अंतराय के उदय से जीव दुखी है। तो क्यों दुखी है? कि जीव की इच्छा होती है 5 प्रकार की, और अंतराय कर्म का उदय हो तो ये 5 प्रकार के काम नहीं होते हैं। और जब काम नहीं होते हैं तो जीव कैसा दुखी होता है? अत्यंत परम दुखी होता है। ये शब्द लिया, परम दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, ठीक है। अब आगे, इसका उपाय यह करता है, जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। कौन है? क्या करता है मुकेश भाई? बाहर के जो कारण इसको दिखते हैं, इस सामने वाले ने दुकान खोल ली है तो इसके जैसे तैसे इसको यहां से हटाओ, है नहीं बाबूजी? और ये पत्नी यदि अपने को हल्ला करती है तो अपन चलो दूसरी जगह जाके खा लेंगे। क्या करता है ये? या पत्नी चली जाए, ये बाहर के कारण में ही ताकत लगाता है। इसको हटाओ, इसको जोड़ो, इसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? तेरा किया उपाय झूठा है। लगना चाहिए अपने को बाबूजी। अपन जो उपाय करते हैं कि ये अड़चन है, इस अड़चन को कैसे निकाले कि मेरा काम हो जाएगा, नहीं सिंगल साहब, अपने को ऐसा लगता है कि ये अड़चन है। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तू जो उपाय करता है, तू क्या उपाय करता है? बाई के निमित्तों को छेड़छाड़ करने का तेरा अंदर में चलता है कि ऐसा हो जाएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं उनकी सिफारिश लगा दूं, वहां मैं उनको 5-10 हजार रुपए दिया आऊंगा नगर पालिका में तो नक्शा पास हो जाएगा। अपन कहां लगाते हैं दिमाग? और अंदर में अंतराय का यदि निमित्त बने तो इधर की तरफ का तो विचार है नहीं, ठीक है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं तेरा किया गया उपाय झूठा है। कौन से उपाय किए? तेने जो बाहर में जितनी भी जुगाड़ करी वो सब क्या है बाबूजी? झूठी है, ठीक है। चलो अब ये बात तो समझ में आ गई। उपाय करने पर भी, कौन से उपाय करने पर भी? बाह्य के उपाय करने पर भी यदि अंतराय का उदय होए तो विघ्न होता देखा जाता है, ठीक है। अंतरंग का उदय है और बाहर में आप कितने भी उपाय करो लेकिन विघ्न देखा जाता है। इसका मतलब है अंतरंग जो निमित्त है वो बहिरंग निमित्त से अधिक बलवान है। आई बात समझ में आई? ये है बलवान। अभी ये जिस निमित्त की तरफ से बात कर रहा हूं, हाँ, अभी इसको आप वो कर्ता नहीं मान लेना। हाँ, और क्या कहा? अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता है। अगर बाहर में अंतराय का क्षयोपशम है, बाधा नहीं होनी है, तो आप कोई उपाय नहीं करो तो भी बाधा हो जाए। बहुत आपने प्लानिंग करी, बहुत प्लानिंग करी बाबूजी, और शादी में और बारिश आ जाए तो हाँ? और आपने टेंट लगा दिए, ये भी प्लानिंग कर ली कि कभी मान लो बारिश आ जाए तो हवा के साथ आ गई, हाँ हाँ। और आपने चलो कि नहीं हम ऐसी जगह कर लें क्या जहां आरसीसी की छत हो, तो पता लगा कि जो रास्ते हैं चारों तरफ से बंद हो गए। होता ना? क्यों? कि अंतराय का यदि उदय है
तो आपके किए गए उपाय से कुछ होता नहीं। और यदि अंतराय का क्षयोपशम है तो सब काम अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, केदार साहब सरल है बात, ये अंतरंग निमित्त की मुख्यता से कथन है। ठीक है, इसीलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है, बाहर की जो आप बहिरंग निमित्त है उसको नहीं। अभी देखना, अब टोडरमल साहब ने उदाहरण दिया है, और उदाहरण भी ऐसा दिया है कुत्ते का। किसका उदाहरण दिया बाबूजी? कुत्ता अपने को अच्छा नहीं कोई बोल दे ना, कुत्ता तो अपने को कैसा लगता है, इसने अपने को गाली दे दी। कुत्ते की क्या विशेषता होती है और शेर की क्या विशेषता होती है बाबूजी, पता है आपको? अगर शेर देख ले कि इस आदमी के हाथ में हथियार है या बंदूक है या लकड़ी है, तो शेर क्या करता है? आदमी को पकड़ता है, वो लकड़ी को नहीं पकड़ता। अगर आप जैसे शेर जा रहा है और आपके पास कोई हथियार नहीं और आप सीधे जा रहे हो, वो अटैक नहीं करेगा। और यदि आपके पास कोई हथियार देख लिया तो वो तेजी से आप पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? आदमी पर अटैक करेगा। और कुत्ता क्या करेगा? जब कुत्ते को आप लकड़ी से मारो तो कुत्ता लकड़ी की तरफ भागता है, मारने वाले को नहीं देखता। अरे अंतर समझ में आया? कुत्ते और शेर में क्या अंतर है? ऐसा है? कुत्ते और शेर में क्या अंतर है बाबूजी? कुत्ता लकड़ी पकड़ता है और शेर लकड़ी पकड़ने वाले को पकड़ता है। ठीक है, तो टोडरमल साहब कहते हैं कि आप कुत्ते जैसे मत रहे हो। असली कारण आपका अंतराय कर्म का उदय है, उसको पकड़ो। आप बाहर के निमित्तों का आरोप मत मढ़ो, वो कुत्ते जैसी आदत है तुम्हारी। ये कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर। समझ में आई है आपको? किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? हाँ, ये देखो मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ, फिर इसके बाद, और इसके बाद तो इसके अंदर जो गहराई है अगले पैराग्राफ के अंदर, वो तो जबरदस्त है, उसकी अपन चर्चा करेंगे कल, है ना। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, है ना, पुरुष ने कुत्ते को लकड़ी मारी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। किससे द्वेष करता है? लकड़ी से गुस्सा करता है। अपन किस पे गुस्सा करते हैं? बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये नालायक है, टाइम पे दुकान नहीं जाता, सब नुकसान हो गया है। क्या पकड़ते हैं बाबूजी अपन? लकड़ी है क्या? किसको पकड़ते हैं? लकड़ी कौन पकड़ता है? कुत्ता। अपन किसको पकड़ते हैं? अरे बोलो भाई, अरे भाई, अपन पकड़ते हैं ना, किसको पकड़ते हैं? हाँ, देखो फिर देखो टोडरमल साहब ने यहाँ ये जहां जहां जो उदाहरण फिट किए हैं ना, बिल्कुल बाबूजी व्यवस्थित फिट किए हैं, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल मतलब बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे रहते हैं कि पूरे प्रकरण पे नहीं, लेकिन टोडरमल साहब के द्वारा दिए गए उदाहरण पूरे ऐसा लगता है कि बिल्कुल उस जगह परफेक्ट फिट हो रहे हैं, ऐसा है ना। यद्यपि उदाहरण सर्वदेश के लिए नहीं घटाना, लेकिन टोडरमल साहब के उदाहरण तो बहुत लंबा एरिया कवर करते हैं। देखो क्या कहते हैं? जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुआ। किसके द्वारा विघ्न हुआ? बाह्य चेतन और अचेतन द्वारा। और किसने किया? अंतराय से निमित्तभूत किए गए। जैसे आदमी ने लकड़ी पकड़कर कुत्ते को मारी, मारने वाला कौन है? आदमी। ठीक, ऐसे ही बाहर में जो हमको विघ्न हुए चेतन के और जड़ के, उसका करने वाला कौन है? अंतरंग, अंतराय का निमित्तभूत कर्म, उसके कारण बाहर में विघ्न हुए। यह जीव कौन? मैं क्या करता हूं? उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करता हूं कि इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, ये नालायक है, ये उसने जाके उसको भिड़ा दिया, बाकी तो यहां बच्चे की शादी होने ही वाली थी। नहीं हो रहा, ऐसा नहीं चलता है सिंगल। और ऐसा भी करता है, आप बताओ कि इनका बच्चा बढ़िया है तो काम हो जाएगा। अरे बाबूजी, टोटली इसका कहां एंगल है? बाह्य के द्रव्यों पर ही केंद्रित है। उसको पता नहीं है कि शादी होने का जो तू लाभ मान के चल रहा है, वो अंतराय के उदय के अनुसार, जब तक उदय रहेगा बाधा और क्षयोपशम होगा तब काम होने वाला है। आई बात समझ? अपन कितनी बात कहते हैं मुकेश जी भाई साहब, अरे
इसके पिताजी को बिल्कुल पड़ी नहीं है कि बच्ची इतनी बड़ी हो गई 26 साल की शादी नहीं करता, ढूंढता नहीं? कौन नहीं ढूंढता? अरे बोला, कौन कौन नहीं ढूंढता है भाई? 30 साल का बच्चा हो गया, ये शादी इनको समझ नहीं पड़ती और 21 साल से ढूंढना लग जाना चाहिए। अरे बाबू जी 21 से ढूंढेगा तो शादी हो जाएगी? अरे बोलो ना। देखो मैं इसलिए आपको डे टू डे वाले प्रकरण पकड़ा रहा हूं कि आप विचार करना इसमें कि कैसा हमारा चिंतन विपरीत है ना? वस्तु स्वरूप का चिंतन वस्तु स्वरूप के आधार से चले तब तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, और विपरीत चिंतन चलेगा तो आप क्या समझ लो, फिर तो आप अनादि से विपरीत चिंतन चल रहे हो। और सबसे ज्यादा बीमारी विपरीत चिंतन की है। ये ना, ये जो आपके विपरीत विचार है इससे सब गड़बड़ होता है। ठीक है, चलो मैं पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, समय हो गया, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। और उसका अगला पैराग्राफ तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कैसे अंतराय कर्म से दुख की निवृत्ति हो वो समझाया। देखो, जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, इसीलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिसका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसीलिए यह उपाय झूठा है। विशेष चर्चा पर माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।